Students, the world around us, EVS chapter 4, chapter 5, the coastal regions and island, ये हम पढ़ चुके थे बच्चों। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका था। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 38। फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द जम्बल्ड वर्ड टू फाइंड द आंसर। आप ये जम्बल वर्ड दिए हुए हैं, क्लू दिया हुआ है आपको, इसको आपको सॉल्व करना है। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी, KANYAKUMARI, कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, डैश इज वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशन अलॉन्ग द कोस्ट। कोस्ट का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? फिशिंग, FISHING, फिशिंग। नेक्स्ट है सी, डैश इंडिया साउथर्न मोस्ट लैंड पॉइंट इज सिचुएटेड इन दी निकोबार आइलैंड। तो इंदिरा पॉइंट, INDIRA POINT, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है आपका डी, डैश लाइन द कोस्ट लाइन टू वार्न शिप ऑफ द रॉकी कोस्ट लाइन। तो LIGHT, लाइट हाउस, HOUSE, लाइट हाउस, LIGHT HOUSE, लाइट हाउस। राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। First is the Indian coastal plains are divided into the western coastal plain and the eastern coastal plain. Okay student, इंडिया कोस्टल प्लेन को दो में डिवाइड किया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आपको टी लिखना है। टी क्या लिखोगे? ट्रू लिखोगे इस बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट ऑन द वेस्टर्न कोस्ट इज कोची। बिगेस्ट कमर्शियल पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट में कोची है। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट है, आपको टी लिखना है बॉक्स में। द अंडमान आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड इन द नॉर्थ वाइल द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड जो है वो नॉर्थ में है और निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड जो है वो नॉर्थ में है और निकोबार आइलैंड कहाँ है बच्चों? साउथ में। तो इसमें भी आपको ट्रू लिखना है। नेक्स्ट है द साउथर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया रिसीव्ड रेनफॉल इन द विंटर एज वेल। साउथर्न पार्ट है जो ईस्टर्न कोस्ट का, वो रेनफॉल को रिसीव करता है विंटर्स में भी, जैसे कि जो मानसून होता है उसके अलावा विंटर्स में भी रिसीव करता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, आपको ट्रू लिखना है। बोथ द लक्षद्वीप एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर इंडियन स्टेट। तो ये यूनियन टेरिटरी है बच्चों, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ये स्टेट नहीं है, यूनियन टेरिटरीज हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, नेम 3 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट लाइन। पेज नंबर 38 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 38 क्या? ये देखो फर्स्ट लाइन है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन इज डिवाइडेड इनटू गुजरात कोस्ट, कोंकण कोस्ट एंड द मलाबार कोस्ट। थर्ड का फर्स्ट आंसर है बच्चों ये, पेज नंबर 38 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ग्रोन इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन। पेज नंबर 34 पर इसका आंसर है। पेज नंबर 34, द मेन क्रॉप दैट ग्रो इन दिस रीजन्स आर टोबैको, शुगर केन, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस एंड चेश्यू नट, राइस एंड चेश्यू नट्स। ये आंसर है आपका पेज नंबर 34 पर। ये महाराष्ट्र वाला पैराग्राफ है ऊपर का, उसकी लास्ट लाइन, द मेन क्रॉप दैट ग्रो इन दिस रीजन आर टोबैको, शुगर केन, ग्राउंडनट, कोकोनट, राइस एंड चेश्यू नट। क्वेश्चन नंबर सी, हाउ फॉर डू ईस्टर्न कोस्टल प्लेन स्ट्रेच। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ है? तो पेज नंबर 35 पर इसका आंसर। पेज नंबर 35, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वाला पैराग्राफ, द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज द एरिया बिटवीन द ईस्टर्न घाट एंड द बे ऑफ बंगाल स्टार्टिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा डाउन टू आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो यहाँ तक इसका थर्ड का सी आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन डी, व्हाट आर द मेन इंडस्ट्रीज इन लक्षद्वीप। पेज नंबर 36 पर इसका आंसर है। डी, पेज नंबर 36 लास्ट लाइन, फिशरीज, शिप रिपेयरिंग, लक्षद्वीप वाला पैराग्राफ है, उसकी लास्ट लाइन है, फिशरीज, शिप रिपेयरिंग एंड टूरिज्म आर द मेन इंडस्ट्री इन लक्षद्वीप। ये लास्ट लाइन का फर्स्ट पैराग्राफ, फिशरीज, शिप रिपेयरिंग एंड टूरिज्म आर द मेन इंडस्ट्रीज इन लक्षद्वीप। ओके स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्कस द रीजन फॉर द फॉलोइंग। The eastern coast is hot and humid throughout the year. पेज नंबर 35 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 35 देन 39। ओके बच्चों,
द बे ऑफ बंगाल, फोर्थ का ए है रीजन, द बे ऑफ बंगाल इज रफर देन द अरेबियन सी, एन एक्सपीरियंस साइक्लोन फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ तक, फिर उसके बाद आगे लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद पेज नंबर 35 की लाइन के बाद आपको ये लिखना है, बिकॉज वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर, MOISTURE मॉइस्चर, देन कूल एयर इट फील मोर ह्यूमिड, बिकॉज वार्म एयर कैन होल्ड मोर मॉइस्चर देन कूल एयर इट फील मोर ह्यूमिड। ये आंसर नंबर 4 का ए। क्वेश्चन नंबर 4 का बी स्टूडेंट, शुगर केन एंड राइस आर ग्रोन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। तो पेज नंबर 35 पर आपको बिकॉज लगाना है, बिकॉज द ईस्टर्न कोस्ट का लास्ट पैरा की फर्स्ट लाइन, द ईस्टर्न बिकॉज से लिखना है, बिकॉज द ईस्टर्न कोस्ट इज वेरी फर्टाइल, देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ग्रोइंग शुगर केन एंड राइस। राइस तक आपको आंसर लिखना है। ये आपका स्टूडेंट चैप्टर 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 6 क्लाइमेट एंड सीजन्स पढ़ेंगे। डू योर कंप्लीट वर्क इन योर नोटबुक, डू ऑल क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, and third and fourth. Okay, thank you.